Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर के पवित्र आंगन में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्लीज बैठ जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का भी और आप सबका, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी परमेश्वर के बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो लोग आज एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएंगे, किसी को लिंक शेयर करेंगे या किसी को प्रभु की महिमा के बारे में बताएंगे, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, आज सब के सब अपनी आशीष जरूर पाएंगे। आमीन। आज कोई भी जन प्रभु के घर से खाली अब नहीं जाएगा। आमीन। मैं इस घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। आमीन। और आइए हम सब मिलकर धन्यवाद दें जिसने आज का दिन हमारे जीवन में ठहराया है और ये सुंदर घड़ी हमारे जीवन में ठहराई है कि प्रभु आज हम मिलकर आपके पवित्र नाम को महिमा दे सकें, आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें। और खुदावन आज तेरे जलाल को, आज तेरी हर एक आश्चर्यक्रम को, हर एक ब्लेसिंग को प्रभु जी आज हम अपनी आंखों से स्वर्ग से उतरते हुए देख सकें। आमीन। आज हर एक उस बहन को, हर एक उस भाई को जो टूटा हुआ है, निराशा में परेशान है, आज तेरे आनंद से भरते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। और जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, टेंशनों में हैं, आज मेरे खुदा उनकी झोलियां आनंद से भर जाएं। आमीन। कोई टेंशन उनके पास न रहे। जिनके पास रोजगार की कमी है, जिनके पास कोई उलझन है, उलझन, बहुत सारे लोग उलझनों में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब प्रार्थना करेंगे तो हर एक जन की उलझन आज दूर हो जाएगी। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी प्रभु जी हम आपको याद करते हैं, आपके महान बलिदान को याद करते हैं, आपके लहू बहाने, कोड़े खाने को प्रभु जी हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं, आपके दुख दर्द पीड़ा सहन करने को और आपके द्वारा मौत को हराकर आपने जीवन को जीतकर संपूर्ण मानव जाति का उद्धार किया। हम सब अपने अपने उद्धार के लिए आज धन्यवाद करते हैं। जो उद्धार पाए हुए उसके बच्चे हैं वो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। और जिनका उद्धार हो चुका है, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और परमेश्वर ग्रहण कर चुके हैं, आज वो भी बहुत सारे लोग टेंशन में, चिंताओं में हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी प्रभु के नाम को नहीं जानते या विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस शख्स के लिए आप प्रार्थना करें जो कठोर है, उस शख्स के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे, कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त अगर आप प्रार्थना करेंगे, चाहे वो आपका परिवार का मेंबर है, चाहे वो पड़ोस में है, चाहे वो रिश्तेदारी में है, चाहे वो कितना भी कठोर इंसान है या बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, आज आप उस शख्स के लिए जिससे आप प्रेम रखते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उसको बदलते हुए देखना चाहते हैं, आज आप प्रार्थना करें। आज वो इंसान परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। अगर वो आपका बेटा भी है, किसी देश विदेश की धरती पर कहीं दूर है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर फिर से अनुग्रह करेगा। आमीन। और जो लोग आज विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद दे रहे हैं, जो लोग प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे परिवार में एक कठोर व्यक्ति है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे माता पिता या कोई भी, मेरे खुदा आज तू उसको बदलने की सामर्थ तेरे पास है। आज पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बदलने पाए। अगर आप प्रार्थना में आज मांगोगे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं उसे बदल कर रख दूंगा। आमीन। क्योंकि मेरा कलाम सत्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा, तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला
कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है। अगर आप जानते हैं, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, अगर आप इस बात को जानते हैं और आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने अपने कलाम में वायदा किया है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन। अकेले आप नहीं हैं, अकेले आप नहीं, आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। यस आमेन। लेकिन समय लगता है, बहुत सारे लोग कमजोर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग एक बार बताकर, एक बार चर्च में लाकर या उसको वचन के बारे में बताकर एक बार उसको 2 बार 3 बार कोशिश करते हैं, और वो इंसान अगर कठोर है, आप बार बार कोशिश करने के बाद आप हार मान जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं बदलने वाला, छोड़ यार इसको, इसके हालात पर छोड़ देते हैं। चाहे वो आपके परिवार के हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा, कोई भी, आप समझौता कर लेते हैं, आप बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं बदलेगा यार, छोड़ो यार इसको, जब समय आएगा तब परमेश्वर बदल देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है हर एक इंसान को बदलने के लिए। आमीन। चाहे वो कोई राजा है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई किसी प्रशासन में कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी बड़े ऊंचे पद पर वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे आपके राज्य में, आपके शहर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी या नेता है, आप उसके लिए भी अगर प्रार्थना करोगे तो वो भी बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु का कलाम सत्य है और उसने कहा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने तो पा लिया, लेकिन मेरा घराना ना 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 ना, मेरा घराना कहाँ उद्धार पाएगा। ये तो यीशु के नाम से नफरत करते हैं, नफरत करने वाले भी प्रेम करने लगेंगे। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हर एक वो असंभव काम जो आपके जीवन में असंभव है, आप उसे संभव होते हुए देखेंगे। यस आमेन। पहाड़ जैसी समस्याओं को आज उखड़ते हुए देखेंगे। आमेन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। और प्रभु ने मुझे कहा कि अगर आज बहुत सारे लोग अपने ही घराने, अपने ही पड़ोसी, अपने ही रिश्तेदार, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, अगर आप उनके लिए आज प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, सब लोग मिलकर उस शख्स के लिए, उस परिवार के लिए, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में है, आज हम प्रार्थना करें मिलकर, वो बदलेगा। क्या आमीन? आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस घड़ी प्रभु जी आपने हमारे जीवन में बड़ा सुंदर मौका ठहराया है। ये अवसर आपने ही दिया पिता परमेश्वर के हम एक साथ संगति में प्रभु जी आनंद के साथ आपकी महिमा करें। और आज हम प्रार्थना में हर एक उस शख्स के लिए प्रार्थना करने पाए जो प्रभु तेरे नाम को नहीं जानता। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे खुदा, आज हम मांगते हैं उस परिवार के हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे नाम से दूरी बनाए बैठा है, जिसको शैतान ने भरमा दिया है, जो लोग विरोध में हैं, जो लोग प्रभु जी तेरे नाम को जान नहीं पाए या जानकर दूरियां बनाकर कहीं दूर चले गए हैं, या किसी भी कारण से पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग अभी भी तेरे अनुग्रह की दृष्टि से वंचित हैं। आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बहुत सारे लोग अभी सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। इस घड़ी पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस टाइम नशे में पार्टियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय आवारागर्दी के साथ मस्ती में झूम रहे हैं। बहुत सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन में, बसों में गाड़ियां चला रहे हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस समय मायूस बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम स्टेशन के ऊपर गाड़ी का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर घरों के अंदर बैठकर आज दिन भर के कार्यों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा मायूसी में कि वो कल की चिंता करके बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस घड़ी पिता परमेश्वर टूटे हुए निराशा में मेरे खुदा सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके नाम को प्रभु जी जानने की कोशिश करने वाले
अभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे पिता आज हम प्रार्थना में मांगते हैं हर एक उस जन के ऊपर जो हॉस्पिटलाइज है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो स्टेशन पर मायूस है, इस घड़ी ट्रैवलिंग में है, यात्रा में है, हवाई जहाज में, कहीं भी जो सफर में है, सबके ऊपर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो। सब लोग पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार पर विश्वास करें। आपका शुभ संदेश हर एक आत्मा के पास पहुंच नहीं पाए। आमीन। बहुत सारे लोगों के पास शुभ संदेश पहुंच नहीं पाता। मेरे खुदा आप रास्ते खोल दें, हर एक आत्मा बचाई जाए, और हमारे ही परिवार के लोग जो विरोध में हैं और चर्च भी आते हैं और वो लोग प्रभु को नहीं मानते, और हमारे ही देश के नेता, हमारे देश के अधिकारी, हमारे ही देश के प्रशासन के काफी सारे लोग अभी अंधकार में हैं, वंचित हैं पिता परमेश्वर, सच्चाई के मार्ग को पहचान नहीं पाए। आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सबको सच्चाई का मार्ग बताने वाले आप हैं, सबके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करने वाले आप हैं, सबके ऊपर दया करने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। आपके सुसमाचार की ज्योति और उसका प्रकाश आज हर एक गांव में, हर एक शहर में, देश देश के कोने में पहुंच नहीं पाए। आमीन। जो लोग विदेशों की धरती पर रोजगार में बंधे हुए हैं, जिन्होंने तेरे नाम से दूरियां बना ली हैं, मेरे खुदा आज हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा जब तुम प्रार्थना किया करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दूंगा। मेरे खुदा आज हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उस आत्मा के लिए जो आपकी रचना है, और हर एक उस शरीर के लिए पिता परमेश्वर, हर एक हड्डी और मांसपेशियों के लिए जो आपके द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर प्राण फूंकने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। आज हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर के हर एक वो आत्मा बचाई जाए। बोलो आमीन। जो लोग अंधकार में हैं, मेरे पिता सच्ची ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में फैलने पाए। बोलो आमीन। आमीन। और आज जिन लोगों ने ये प्रार्थना में संगति की है, आज मेरे खुदा जिन लोगों ने सच्चे मन से ये प्रार्थना की है, उनके घर में, उनके जीवन में आज तेरी लाइट स्वर्ग से उतरे, सच्ची ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में और ज्यादा बढ़ने पाए। यस आमीन। इनके चेहरे, इनके बिजनेस, इनके कारोबार आज और ज्यादा चमकने लगे। आमीन। फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद करें, तालियों के साथ। प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज एक मन होकर आराधना की है, जिन्होंने प्रभु जी अपने दिल की पुकार को आपको आज दिल से पुकारा पिता परमेश्वर, सच में सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस घड़ी, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो वचन की शिक्षा आपने भेजी है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आज हर एक जन आज वचन को सुनते ही अपनी अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण करे, और सबकी आत्मिक उन्नति और ज्यादा बढ़ने पाए। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। के आमीन। आमीन। भजन संहिता 34वां अध्याय और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 5वीं आयत हालेलुया। 34 का। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़े बेटे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? किसकी ओर? यहोवा की ओर। उसकी ओर। किसकी ओर? यीशु की ओर। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? यीशु की ओर। परमेश्वर की ओर दृष्टि की। जिन्होंने उसकी ओर मतलब परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। बोल हालेलुया। हालेलुया। बड़ी गहरी बात है, और ध्यान से सुने और समझें। जिन्होंने उसकी ओर मतलब परमपिता परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि
बहुत सारे लोग ज्योति को ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग ज्योति को खोजने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। नहीं, मैं उस ज्योति की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी की बेटी है, मैं उस ज्योति की बात कर रहा हूं किसी ने बता दिया कि रिश्ता है, ज्योति एक लड़की है। नहीं, हमारे घर में ज्योति आने वाली है, कई लोग अपनी बहू को ज्योति बताते हैं, लेकिन मैं उस ज्योति की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की ज्योति है। और सारा जगत, सब लोग परमेश्वर को खोजने में, नहीं, सब लोग परमेश्वर को खोजने में लगे हैं। लगे कि नहीं लगे? सारे जगत के लोग किसको खोजते हैं? परमेश्वर को। हाँ जी, आप भी खोज रहे हैं परमेश्वर को? हाँ जी, खोज रहे हैं। तो जितने लोग परमेश्वर के खोजी हैं, आज उनके लिए स्पेशल बात है। जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, आज वचन में क्या लिखा? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर की खोज में जंगलों में चले जाते थे, या बड़े ही लंबे लंबे उपवास प्रार्थना में बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी गहरी गहरी किताबों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग इतिहास की किताबों का या हमारे बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों को लेकर अध्ययन करते हैं और उनका मनन करते हैं और ढूंढते हैं कि सच्चाई कहाँ है और सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर। लेकिन मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, और सारा जगत इस बात को मानता है कि परमेश्वर को ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है। परमेश्वर एक ज्योति है। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक ज्योति है और उस ज्योति के रूप में कोई अगर दर्शन पाएगा या कोई ज्योति को खोजेगा तो उसको ज्योति के रूप में ही दर्शन है। और सब लोग ऐसा मानते हैं, और हो सकता है कुछ लोग कुछ और मानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस बात को, तथ्य को मानते हैं कि परमेश्वर एक ज्योति है। और ज्योति को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के खोजी बनने के लिए बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के मार्ग को खोजते हैं कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा। और कोई अगर बता देता है कि तुझे वो स्थान है, वो जगह है, वहां जाना पड़ेगा, वहां पर परमेश्वर मिलेगा, वहां तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और एक स्थान फलानी जगह पर है, फलाने गांव में है, फलाने शहर में है, या एक स्थान देश विदेश की धरती पर है, किसी और राज्य में है, वहां पर तू 7 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, या तू ऐसा करेगा, वैसा करेगा, या तुझे पहाड़ पर कहीं एक जगह है, कोई भी जगह, कोई भी स्थान। लेकिन इंसान क्या करने जाता है? मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करता हूं, इंसान इतना दुखी है। अभी आपने कहा कि मैं परमेश्वर को खोजने जाता हूं। परमेश्वर को खोजने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो सचमुच में परमेश्वर के खोजी हैं, अपने जीवन को त्याग कर दिन रात वो प्रार्थना में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, चाहे उनके वस्त्र कैसे भी हो, चाहे उनकी भाषा कैसी भी हो, चाहे उनका जीवन कैसा भी हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन परमेश्वर का खोजी है। बोल हालेलुया। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्थान से हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं। बोल हालेलुया। और सब लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे परमेश्वर यहां मिलता है, परमेश्वर वहां मिलता है, परमेश्वर यहां मिलेगा, परमेश्वर वहां मिलेगा। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि परमेश्वर एक नाम के रूप में मिलेगा, और मैं आपको एक नाम की बख्शीश दूंगा, या मैं आपको एक नाम बताऊंगा, और आपको ऐसे ऐसे वहां जाना है, ऐसा नाम लेना है। सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो भी लोग किसी नाम को लेना चाहते हैं, या किसी चीज का अध्ययन करके कुछ खोजना चाहते हैं, या किसी पहाड़ पे जाकर, कहीं भी जाकर, किसी भी स्थान पर जाकर, कोई भी लोग जो खोजने पर लगे हैं, वो किसको खोज रहे हैं? परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को। हर एक इंसान परमेश्वर की खोजी है और वो खोजने पर लगा हुआ है। मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने जीवन काल को, अपनी जितनी भी जीवन की भूमिकाएं हैं, जितनी भी जीवन में
उनकी जिम्मेवारी हैं उसको खत्म करने के बाद एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है कि वो कहता है मैंने अब करना क्या है? अब मैं चलो परमेश्वर को खोज लेता हूं। और बहुत सारे जवान बच्चे पहले से ही परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। मतलब खोजी कोई भी हो, परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी हो, अगर ध्यान से आप समझें कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी हो, परमेश्वर सबके लिए एक है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम सब मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान है और जो कोई उसे खोजना चाहता है वो मिलने के लिए तैयार है। आमीन। आपके वस्त्र कैसे हैं, आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, आप कहां से आए हैं, आप किसके बेटे हैं, आप क्या लेकर आए हैं, आपके पास बड़ी भेंट है, आप अमीर घर से हैं, आप गरीब घर से हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप खाली धन्यवाद लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के खोजी हैं और उसको मिलना चाहते हैं तो वो मिलने के लिए तैयार है। कहीं आमीन। आमीन। वो मिलने के लिए तैयार है। और बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर के मार्ग को खोजने के लिए रास्ता बताएंगे। बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर का मार्ग खोजने के लिए, परमेश्वर के मार्ग को खोजने के लिए रास्ता भी बताएंगे। और कोई पुस्तक भी बता सकते हैं, कोई मंत्र भी बता सकते हैं, कोई कुछ भी बता सकता है। सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग जैसा जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा जिसका एक्सपीरियंस है वैसा ही वो बताएगा कि मैंने परमेश्वर के दर्शन ऐसे पाए हैं, मैंने परमेश्वर को ऐसे खोजा है, मैंने यहां पर खोजा, वहां पर खोजा, मैंने यहां पर देखा, वहां पर देखा। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो लोग शेयर करते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं परमेश्वर के, है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं परमेश्वर के और वो परमेश्वर को दिन रात खोजने पर लगे हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग मुझे खोजने पर लगे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मैं भी तुझे खोज रहा हूं। आमीन। तू मुझे खोज रहा है, मैं तुझे खोज रहा हूं। हालेलुया। तू खोजने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं। नहीं, तू खोज रहा है, खोज ले। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल खोजता रहे। तू खोज रहा है, तेरी खोज सच्ची है, तेरा प्रेम, तेरी भावना सच्ची है। प्रार्थना करने वाले को आप सुसमाचार सुनाएं, आप संदेश सुनाएं, प्रभु का नाम बताएं, वो प्रार्थना फलवंत होगी। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के खोजी हैं और जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर बहुत सारे लोग खोजने पर लगे हैं। लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तू अगर परमेश्वर का खोजी है तो मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं भी तेरा खोजी हूं। तू नहीं, तेरी बहुत साल पहले, काफी सारी पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले तुम भी मुझसे दूर हो गए थे, तुम मुझसे भटक गए थे, नहीं? और मैं भी पीढ़ी दर पीढ़ी मैं देख रहा हूं कि कौन मुझे ढूंढेगा। लेकिन मैंने तेरे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि की और मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। आमीन। हालेलुया। क्यों चुना है? पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोग गुम हो गए थे, बहुत सारे लोग खो गए थे, लेकिन मैंने तुझे आज ढूंढ लिया है। नहीं? कितने लोगों को लगता है परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया है? हाँ जी, आप भी परमेश्वर को ढूंढ रहे थे तभी तो ढूंढा होगा। अभी जो बोल रहे हो जरा ध्यान से बोलना। आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने खोज लिया है, नहीं है ना? और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने खोज लिया है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं भी प्रभु को बहुत समय से खोज रही थी। सही कह रहे हो? अच्छा, अभी पता चलेगा कौन किसको खोज रहा था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ये सच है। परसेंट मैं नहीं जानता, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी परमेश्वर को सच्चे मन से खोजने पर लगे हैं। और आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो वाकई ही परमेश्वर को खोजते हैं, वाकई ही सचमुच में परमेश्वर को ही खोजते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को खोज रहे थे। देखो, परमेश्वर ने बता दिया कि मैं भी तुझे खोज रहा था और खोज रहा हूं और खोजता ही रहूंगा। जो भटके हुए हैं, जो भरमाए हुए हैं,
मैं तो उनको खोजता रहूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं। और अभी आपने गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे खोज लिया। क्या आपको ये बात मालूम है जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको खोज लिया है? मानते हैं इस बात को? पक्का? आपकी आत्मा, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने आपको खोज लिया है लाखों की भीड़ में से? तो फिर आप ये भी कहेंगे कि मैं भी परमेश्वर को खोज रहा था। नहीं, तो अगर आप परमेश्वर को खोज रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। हां, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे थे। आप जब प्रभु में आए तो आप खोज रहे थे किसी रिश्ते को। मेरा रिश्ता करा दे, मेरी बेटी परेशान है, रिश्ता नहीं हो रहा। आप खोज रहे थे मेरा मकान बन जाए। आप खोज रहे थे मेरे पास 14-15 साल से संतान नहीं है। आप खोज रहे थे अपनी टांग के दर्द से छुटकारा। आप खोज रहे थे रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हे, कहीं परमेश्वर है, मेरी पुकार को सुने, मेरी रीढ़ की हड्डी के दर्द से मुझे छुटकारा दे दे। आप दर्द से छुटकारा खोज रहे थे। सही कह रहा हूं? आप अपने हेडिक से, अपने सर्वाइकल से छुटकारा खोज रहे थे। आप अपने कर्जों से छुटकारा खोज रहे थे। ये कर्जे से छुटकारा दे दे। अगर खुदा तू कहीं है, अगर तू है तो मुझे कर्जे से छुटकारा दे दे, नहीं तो मैं जिंदगी से छुटकारा करने को तैयार हूं। आप कर्जे से छुटकारा ढूंढ रहे थे, आप मकान को ढूंढ रहे थे, आप अपनी आशीष को ढूंढ रहे थे, आप शारीरिक चंगाई ढूंढ रहे थे, आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, आप अपने बच्चों की नौकरी ढूंढ रहे थे, आप पता नहीं क्या 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 ढूंढ रहे थे, अपना नया बिजनेस लोन खोज रहे थे। आप लोन खोज रहे थे, मेरा लोन मिल जाए। आप बैंक खोज रहे थे। आप कोई ऐसा शख्स खोज रहे थे जो आपकी बेटी के जीवन में आए, नहीं, और उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए। आप अच्छा घराना खोज रहे थे। आप धन खोज रहे थे। मान सम्मान समाज में उखड़ गया था, उस मान सम्मान को फिर से खोज रहे थे। आप क्या खोज रहे थे जब आप प्रभु में आए? क्या आप खोज रहे थे? और तब से लेकर आज तक आप क्या खोज रहे हैं? आप यही तो खोज रहे हैं, जो आशीष मैंने पाली है उसको मैं और बढ़ा लूं, जो आशीष मुझे मिल गई, जो चंगाई मुझे मिल गई वो बनी रहे। आप अभी भी परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, या आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए थे। एक सच्चाई है, आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए। आप बोल रहे हैं, अभी आपने बोला परमेश्वर मैं भी तुझे खोज रहा था, लेकिन अभी आप अपने ही मन में झांक कर देखो, कहां परमेश्वर को खोज रहे थे आप? परमेश्वर को आप नहीं खोज रहे थे। आप खोज रहे थे अपने दुख दर्द पीड़ा से छुटकारा, शारीरिक पीड़ाओं से, मानसिक पीड़ाओं से छुटकारा, अपने कर्जे से छुटकारा, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा, अपने कोर्ट कचहरी के केसों से छुटकारा। आप ढूंढ रहे थे लड़ाई झगड़ों से, नशे से छुटकारा, अपने बदतर हालातों से छुटकारा आप ढूंढ रहे थे। अपनी जिंदगी में बदलाव को आप ढूंढ रहे थे। अपने खोई भी मुस्कुराहट को आप ढूंढ रहे थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप जो ढूंढ रहे थे वो कुछ और है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहा था। जिनको ये बात अच्छी लगी हो ताली तो बजा लो। हालेलुया। मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार थे कि मैं प्रभु तुझे खोज रहा था। प्रभु को नहीं खोज रहे थे आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। आप अभी पता चला ना आपको क्या क्या खोज रहे थे? अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी बढ़ोतरी को, अपनी कामयाबी को, अपनी मम्मी के नहीं, अपनी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, अपनी मम्मी डैडी की चंगाई को, अपने घर को, जो भी आप खोज रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तेरे मन को देखकर, मैंने तेरे मन को जांच कर, मैंने अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर की है, और आज मैं तुझे यही बताना चाहता हूं। यस, आमीन, हालेलुया। आज मैं तुझे यही बताना चाहता हूं। 4 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 10 साल हो गए परमेश्वर का नाम लेते हुए, 20 साल हो गए, मुझे तीसरा चांस है आपका ये। 10 साल हो गए, 3 बार हो गए, 5 बार हो गए, मतलब कितने साल से आप परमेश्वर को प्रार्थना में नहीं, कितने लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आप खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे? अपनी आत्मा में झांक कर देखा कौन परमेश्वर है। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हुए रोते हैं और बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं। नहीं, अगर आप रोते हैं तो आप किसको खोज रहे हैं? जिससे रोना बंद हो जाए।
जिससे टेंशन खत्म हो जाए। आप वीजे को खोज रहे हैं, पासपोर्ट पे मोहर लग जाए वीजे की, आप खोज रहे हैं। बोला हालेलुया। आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी खोज रहे हैं, अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी को खोज रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग, अपनी जरूरतों को खोज रहे हैं। ये एक सच्चाई है। बोला हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? अगर ये सच्चाई है तो फिर इस बात को स्वीकार करें और आज से अपनी खोज को चेंज करें। आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे तो मैं इस वचन को फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बड़ी गहरी बात इस वचन में लिखी है। जवान बच्चे जो प्रभु में अभी नए नए हैं, सुने ध्यान से। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर। लेकिन आपकी दृष्टि कहां पर थी? आपकी दृष्टि अपने शरीर पर थी। अभी तक आपकी दृष्टि कहां पर थी? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, लेकिन आपकी दृष्टि कहां पर थी? अपनी टांग पर, अपने फोड़े पर, अपनी रिपोर्ट पर, अपनी शुगर पर, अपने ब्लड इंफेक्शन पर। आपकी दृष्टि कहां पर थी? इंफेक्शन ठीक हुई कि नहीं? चंगाई मिली कि नहीं मिली? आपकी दृष्टि कहां पर थी? मेरी बात से आप सहमत हैं? आपकी जो दृष्टि है वो कहां पर थी? आपकी दृष्टि कहां पर थी? अभी तक आप अपने बच्चों को देख रहे थे, आपकी दृष्टि अपने बच्चों पर थी। ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपकी दृष्टि अपने बच्चों में। और बहुत सारी बहनें सारा दिन बाइबल घर में होती है, प्रार्थना करती हैं, लेकिन दृष्टि कहां होती है? बिस्कुट के, नमकीन के डब्बे पर, चीनी के डब्बे पर, चाय पत्ती पे, पैकेट पर। खत्म तो नहीं हो गया? कोई आने वाला है। दृष्टि कहां होती है? बिस्कुट के पैकेट पर। अरे बड़े वाला लड़का इतना निकम्मा है, 4 रखे थे छुपा के, सारे खा गया। दृष्टि कहां होती है? सारा दिन कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट, दिन। कहां दृष्टि है? बात करते हैं नहीं, एक बिस्कुट के पैकेट के ऊपर, एक फ्रूट के ऊपर। अरे बेटा, थोड़ा से बिस्कुट मैंने छुपा के रखे थे, आज मेहमान आने वाले हैं। और मेहमान भी ऐसे हैं, बिना बताए बेमौसम की बरसात टपक जाती है ना? ऐसे मेहमान आते हैं। और जिस दिन मैं संभाल के रखती हूं कुछ नहीं होता, जिस दिन मेहमान आते हैं उसी दिन बिस्कुट गायब हो जाते हैं, उस दिन नमकीन गायब होती है, मिठाई का डब्बा गायब हो जाता है। और मजे की बात, घर से जाकर कोई लाने वाला भी नहीं मिलता। जो मेरी बेइज्जती होती है वो टका के होती है ना? ऐसी बहनें चिंता में आते हैं ज्यादा। कहां दृष्टि है? बिस्कुट के ऊपर कहां दृष्टि है? मिठाई के ऊपर कहां दृष्टि है? 50 के नोट के ऊपर, 500 के नोट के ऊपर छुपा के रखा था, चावल के डब्बे में। मतलब छोटी छोटी बातों में, बेड के गद्दे के नीचे, ये तो आम बातें हैं, गद्दे के नीचे तो कोई काम वाली भी निकाल लेगी। बोला हालेलुया। मतलब आपकी दृष्टि दिन भर में कहां कहां घूमती है? आपकी दृष्टि, और बहुत बार आपकी दृष्टि बाइबल पे भी पड़ती होगी, लेकिन पढ़ते ही आपकी दृष्टि बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। अब मेरी बात समझ रहे? जिन्होंने किसकी ओर दृष्टि की? नहीं 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 नहीं, फ्रिज की ओर। नहीं 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 नहीं, कूलर के पानी की ओर। भरा कि नहीं भरा? जल्दी कर, जल्दी कर। कूलर के पानी में दृष्टि कहां है? दिमाग कहां है? रोज मोटरसाइकिल के पेट्रोल नापने में बेटा लेकर गया था, कितना है, कितना है? मुझे बोलता है मीटर की तार निकाल दी होगी, मुझे बोलता है 2 चक्कर लगा के आया हूं, क्या मालूम कहां गया है। पेट्रोल में डंडा मार के देखूंगा, बैठे यहीं पर, मतलब डंडा मार के देखूंगा पेट्रोल कितना है। झूठ बोल के गई थी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अरे किसने मना किया तू बेटा है कि नहीं है? किसने मना किया तू बेटी नहीं है? तू ही तो बेटी है, तू ही तो बेटा है। लेकिन तेरी ध्यान कहां है? तेरी नजर कहां है? तेरी दृष्टि कहां है? पड़ोसी के कपड़ों पे। अच्छा, आज नया सूट पहन के मुझे दिखा रही है, आओ जी बहन जी कैसे हो? ये नया सूट पहन के मेरे घर में आना था। कोई नहीं, कल मेरी बारी आएगी, है ना? ये सोने की चैन पहन के, गुठियां पहन के मुझे दिखा रही है। अरे तू किसी पार्टी में गई थी, जा, आने के बाद क्या है, आप मसीह लोग हैं, किसी पार्टी में गई थी, आकर अपने घर में उतार के फिर नॉर्मल बन के मेरे पास आना। पहले मेरे घर आ रही है, मुझे दिखा रही है कि मैं कहाँ गई। ये वैसे दिखाने नहीं आई है, बात करने नहीं आई है, ये गले में जो पहना ना, ये वो दिखाने आई है। आपकी दृष्टि कहाँ है? पड़ोसी की चैन पर। आपकी दृष्टि कहाँ है? मतलब आपके सोच और विचारों में आप क्या क्या दिन भर आप करते क्या हैं? एक छोटी छोटी बातों में,
कितने एग्जाम्पल लोगे, कितने एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल। यही बात, आपकी दृष्टि कहां है, आपकी दृष्टि कहां है। अगर आपकी दृष्टि खुदा की ओर होगी तो ज्योति अपने आप पाओगे। जो हालेलुया। जो अंधकार आपके घर में घुसकर बैठा है, अंधकार की शक्तियां जो घर में छुपकर बैठी हैं, बहुत सारी शक्तियां बेड पर ही आराम करती हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके सोफे पे बैठी होती हैं, और आप चाय पी रही होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती, और वो बैठी होती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हो सकता है, नहीं हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा आपके पास बैठी है और आप उसी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, मैं थक गई हूं, नहीं भी अंदर जाएगी तो भी आएगी। मैं एक बात कर रहा हूं, नहीं देखो, मान लिया, मानना नहीं है, नहीं, हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी दृष्टि कहां है, आपकी दृष्टि कहां है। फेसबुक पे शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में, टकाटक टकाटक टकाटक, अंदर से कुंडी लगा ली, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, छुपा हुआ मोबाइल निकाल लिया, लट चल टकाटक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चकाचक चकाचक चकाचक। कहां दृष्टि है बेटे, कहां दृष्टि है। मेरे कहने का मतलब है, नहीं, मैं बस किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन है, उसकी दृष्टि सब पर बनी रहती है, उसकी आंखें सब कुछ निहारती हैं, उसकी आंखें सब कुछ निहारती हैं, उसकी पलकें सब कुछ जांचती हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अगर ऐसा है तो फिर कहां बचोगे। हर पल आप सुबह से लेकर शाम तक, कभी बाथरूम के पानी में, कभी टंकी के पानी में, कभी बाल्टी में, कभी किचन में, कभी गैस के सिलेंडर में, कभी सब्जी वाले पर, खिड़की में से सब्जी वाला आया क्या, कहां दृष्टि है, ये चला गया, इससे नहीं लूंगी, दूसरी से लूंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके ये दिन भर के काम है, ये दिन भर के काम है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा संसार में रहकर ही, संसारिकता में रहकर ही आत्मा में मजबूत बनना है। संसार में रहकर संसारिकता में घूमना नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि संसार में ही घूमती रहती है, और फिर बात क्या करते हैं, मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं बढ़ नहीं पा रही हूं, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि तेरी दृष्टि कहां है, तेरा ध्यान कहां है, तेरे सोच और विचार में किसने कब्जा किया है। बोला हालेलुया। और अगर तेरी दृष्टि परमेश्वर की ओर होगी तो क्या लिखा, फिर से पढ़ें, जिन्होंने उसकी और दृष्टि की, ज्यादा नहीं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट, एक बार भी अगर दिन में आपने उसकी ओर दृष्टि की ना, उस परम पिता परमेश्वर की ओर उसकी और दृष्टि की, मतलब दृष्टि करने का मतलब है संपूर्ण मन से, अपनी शरीर की सारी इंद्रियों से, संपूर्ण मन से, शरीर की सारी इंद्रियों से, अगर आपने परमेश्वर को समर्पित भावना से याद किया, प्रार्थना की या आराधना की, या आपने टारगेट किया कि मुझे आज प्रभु को प्रार्थना में 1 घंटा बिताना है, तो आपकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कलाम में, सिर्फ और सिर्फ आराधना में, आपका मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा करने में होना चाहिए। बोलो हालेलुया। ज्यादा नहीं तो मैं बोल रहा हूं कि कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे आपको दिन में समय मिलता है। मैं ये नहीं बोलता अपने कामों में आप मत खोएं, अपने काम भी करें, वो भी जरूरी है, लेकिन उन कामों के साथ साथ आप प्रार्थना में भी मजबूत बने, आप उन कामों के साथ साथ अपनी आत्मिक उन्नति में भी मजबूत बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन। आमीन। वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। और फिर से सुने, आपकी दृष्टि अगर परमेश्वर पर बनी रहेगी, नहीं, एक ने भी आमीन नहीं बोला। आमीन। कैसे बनी रहेगी? जब भी आप बनाने की कोशिश करोगे तब सिलेंडर याद आ जाएगा, कभी किताब याद आएगी, कभी चीनी याद आएगी, कभी चाय याद आएगी, कभी कोई नहीं कर पाओगे, बनी नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि, आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं बना रहेगा, टूट सकता है। बार बार जितना मर्जी आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना समय घट सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि और बढ़ा, और बढ़ा। कोई बात नहीं, आपको चीजें तंग करेंगी, पड़ोसी आएगा, प्रार्थना में बाधा आएगी, कुछ भी हो, लेकिन तू और बढ़। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने, फिर से बोले, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अब मैं एक बात और समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग, जो लोग
जो लोग परमेश्वर के खोजी थे, जो लोग खोजने पर लगे हुए थे दिन रात परमेश्वर को, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, किताब कोई भी हो, कुछ भी तरीका कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, जहां पर जाकर परमेश्वर को खोजने में लोग लगे हैं, चाहे कोई कहीं भी लगा हुआ है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि आपको, लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं तो आपको ज्योति, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है तो जरूर, चाहे आप किसी भी मार्ग पर, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में, किसी भी धर्म और जाति के आप हैं, किसी भी धर्म और जाति के आप कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी स्थान पर आप जाकर किसी को भी मानते हैं, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारा, अगर आपने सच्चे मन से परमेश्वर परमेश्वर और आपकी दृष्टि परमेश्वर के मार्ग पर लगी रहे, आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा, सच्चा परमेश्वर आपके सामने, उसकी ज्योति आपके सामने स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। आमीन। आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप चाहे हॉस्पिटल बेड पर हैं, आप चलते फिरते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर किसी को भी मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप, मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोग दिन रात परमेश्वर को खोजने में लगे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे खोजी हैं तो परमेश्वर की ज्योति, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि परमेश्वर के ज्योति के रूप में ही उसके दर्शन है, और सब लोग इस बात को मानते हैं, तो उसकी लाइट, उसकी ज्योति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आप उसकी ज्योति के दर्शन करने पाओगे। आमीन। और अगर सच्चे परमेश्वर की ज्योति आपके पास आएगी, जहां लाइट होगी वहां पर, अभी ये लाइट जल रही है, तो यहां अंधकार अपने आप गायब हो गया, नहीं हो गया। परमेश्वर भी यही बताना चाहते हैं, अगर एक इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है, छोटी सी कोई भी लाइट, कोई मोबाइल की लाइट अगर जल जाए तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो मेरी सच्ची ज्योति अगर तेरे पास आएगी तो तेरे जीवन में अंधकार टिक पाएगा क्या? नहीं। हालेलुया। चाहे वो अंधकार बीमारी का है, कर्जे का है, नेगेटिविटी का है, चाहे वो किसी प्रकार का है तेरे जीवन में, चाहे वो श्रापों का अंधकार है, श्रापों का बहाना लेकर अंधकार की शक्तियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं, अगर मेरी सच्ची ज्योति तुम्हारे पास है तो कोई भी अंधकार नहीं टिक पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। जैसी परमेश्वर की ज्योति आएगी, अंधकार गायब, अंधेरा खत्म। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब लाइट आती है तो क्या होता है? हर चीज चमकने लगती है, हर चीज दिखाई देने लगती है। मेरे पीछे गए, हर चीज चमकने लगती है, चमकने लगती है, हर चीज दिखाई देने लगती है। बोलो आमीन। आमीन। आपको इस बात पर यकीन है? लाइट में हर चीज दिखाई देती है। तो आज यही बात समझने की है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर, उन्होंने ज्योति पाई। अगर तुमने ज्योति पाली और परमेश्वर की लाइट तुम्हारे पर आ गई तो तुम भी दिखने लगोगे, तुम भी दिखने लगोगे समाज में, आमीन, अपने देश में, अपने पड़ोस में, अपनी गली मोहल्ले में तुम भी चमकने लगोगे। आमीन। अगर चीजें चमकती हैं, तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, बेड की चादर भी अगर चमकती है, दिखाई देती है, कमरे में रखी हुई हर एक वस्तु दिखाई देती है, तो परमेश्वर बोलता है समाज में, इस दुनिया में जहां भी तू छुपकर कितनी भी गहराई में कहीं भी छुपा होगा, मेरी लाइट जब तेरे ऊपर आएगी तो दुनिया तुझे देखेगी। आमीन। दुनिया तुझे देखेगी, तू भी चमकने लगेगा, तेरे बच्चे, तेरा घराना, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार चमकने लगेगा। और मेरी ज्योति ही है जो तुझे चमकाएगी। आमीन। मेरी ज्योति है जिससे तू दिखाई देने लगेगा, मेरी ही ज्योति है जिससे तू चमकने लगेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये बात धन्यवाद करने के लिए आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजी है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है। किसकी ओर? उसकी ओर। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। बोलो आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा? जिन्होंने दृष्टि प्रभु की ओर की और ज्योति पाली, आगे क्या लिखा वो भी सुने, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। उनका मुंह कभी, मतलब काला कहां से होगा? जब लाइट आ जाएगी, समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा, धन दौलत आपके पास, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो होना शुरू हो जाएगा। अगर परमेश्वर की लाइट आपके पास है तो अपने आप ही आप चमकने लगोगे। और कभी मुंह काला तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा ना, आपके ऊपर कोई एक कीचड़ का एक छोटा सा छींटा भी नहीं लगेगा। आमीन। आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा।
बोलो आमीन। आमीन। पुराना जीवन कैसा था भूल जाओ। 14 साल से बच्चा नहीं है। ध्यान से सुनना, इस वचन से अपनी आशीष को कैसे ग्रहण करना है सुने। 15 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, घर नहीं बना पा रहा, 20 साल हो गए मेरी बच्ची को, वो चलने फिरने में लाचार है। अगर यीशु की लाइट तेरे पास है ना, अगर परमेश्वर की ज्योति तेरे पास है, तो वो लाइट 14 साल से जो अंधकार तेरे जीवन में था, बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी लाइट तेरे पास आएगी तो तू दिखाई देने लगेगा, चमकने लगेगा। आमीन। तो लोग तुझे देखेंगे। 14 साल बाद इसको बच्चे की आशीष मिल गई। जब 14 साल बाद तेरा घर बनेगा, 20 साल बाद तेरी गाड़ी आएगी, 20 साल बाद तेरे बच्चे कामयाब होंगे, 10 साल बाद कुछ भी जो आज तक नहीं हो पाया, जब एकदम से होगा, एकदम से जब होगा, असंभव जब संभव हो जाएगा, तो लोग तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, नहीं लगेंगे? समाज के बीच में तुम्हारा मस्तक ऊंचा होगा कि नहीं? यस। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर मेरी ज्योति तुमने पाली तो तुम चमकने लगोगे। आमीन। और तुम ही वो लोग हो, तुम ही वो मेरे बेटे और बेटियां हो जो दिखाई देने लगोगे। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई देखता नहीं है। अरे तुझे ज्योति पाई कहां है? क्योंकि तेरी दृष्टि आज तक मिठाई के डब्बे पे थी, बिस्कुट के पैकेट पे थी, तेरी पेट्रोल पर थी, तेरी कहीं भी थी। अपने संसारिकता के कामों में तेरी दृष्टि थी कहां? अपनी बेटी के कामों पर, अपने बच्चों के कामों पर तेरी दृष्टि थी कहां? प्रार्थना में कहां थी? अगर तेरी दृष्टि प्रभु की ओर है तो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मेरा कलाम सत्य है, मेरा कलाम सत्य है। और जो लोग देश विदेश की धरती से अपने देश को छोड़कर कहीं भी जाकर, अपने माता पिता को छोड़कर जो लोग देश विदेश की धरती पर इस टाइम बैठे हैं, जो लोग किसी भी स्थान पर कहीं भी हैं, परमेश्वर ने कहा जिस धरती पर तू जाएगा, जिस देश में तू जाएगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, निराश मत हो, मेरी ज्योति तेरे पास आएगी और तू उसी स्थान पर चमकने लगेगा। आमीन। अगर लोग तेरी भाषा भी समझते नहीं होंगे, लोग अगर तेरी लैंग्वेज भी समझते नहीं होंगे, तो भी तू चमकने लगेगा। लोग तुझे पूछने लगेंगे, तेरी ओर देखने लगेंगे। आमीन। चलते फिरते कहीं और जाए ना जाए, रुक कर तुझे देख कर ही जाएंगे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को मस्तक को ऊंचा करना जानता है और वो अपनी महिमा लेना जानता है। बोलो आमीन। आमीन। तो जिन्होंने उसकी ओर, अब लोग कहेंगे प्रॉफिट जी आपने ये तो बता दिया उसकी ओर दृष्टि करनी है, लेकिन बहुत सारे जवान बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? ले परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है, लेकिन परमेश्वर को तो हम जानते नहीं, परमेश्वर को तो हमने कभी देखा नहीं, हमारे दादे ने नहीं देखा, हमारे परदादे ने नहीं देखा। जवान बच्चे ऐसा बोलते हैं। और जो प्रार्थना में कमजोर हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं कि लोग, प्रॉफिट जी बोल रहे हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई। लेकिन परमेश्वर की ओर दृष्टि तब करेंगे जब परमेश्वर दिखाई देगा। परमेश्वर को तो हमारे दादा परदादा ने, पीढ़ी में किसी ने नहीं देखा, तो मैं कहां से देखूंगा? तो मैं उनको बताना चाहता हूं वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ये तुम्हारे पास परमेश्वर का जिंदा कलाम है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। जिंदा परमेश्वर का जिंदा कलाम है। कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। इस वचन को खोल और देखना शुरू कर। इस वचन को खोल, पढ़ना शुरू कर। इस वचन की ओर, इस पवित्र शास्त्र की ओर देखना शुरू कर। प्रभु ने कहा जो दृष्टि करेगा, खाली दृष्टि भी करेगा ना, ज्योति पाएगा। आमीन। अगर दृष्टि भी करेगा, ज्योति पाएगा, और ज्योति पाएगा तो लोग उसकी ओर देखने लगेंगे, वो चमकने लगेगा। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जिन्होंने आज इस बात को समझ लिया है, तेरे वचन को जिन्होंने ग्रहण किए। प्रभु ने कहा जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है मेरे पिता, और जिन्होंने ज्योति पाई है वो अंधकार उनके जीवन से नाश होगा और वो चमकने लगेंगे। और सब के सब लोग, जब लाइट आती है तो सब लोग, हर चीज दिखाई देती है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चे, ये कहीं भी खोए हुए थे, किसी भीड़ में भटके हुए थे, ये जहां भी, जिस देश में भी, जिस गांव में भी, जिस स्थान पर भी रहते हैं, ये वहीं पर चमकने लगे। सब लोग इन्हें सर उठाकर देखने लगे। आमीन। मेरे पिता, इनका कद, इनका पद और इनका मान सम्मान, इनका लेवल इतना ऊंचा हो कि सब लोग इन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। आमीन।
आमीन। मेरे पिता सच में प्रभु जी ये लोग जानने पाए कि आज सच्ची ज्योति मैंने पाली है। यस, जिन्होंने पाली है वो तैयार है प्रभु की महिमा करने के लिए। आमीन। मैंने कहा जिन्होंने ज्योति को पा लिया है। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैं परमेश्वर का खोजी हूं, मैं परमेश्वर को खोज रहा था। अभी मैंने परमेश्वर आपको खोज रहे थे, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? आप परमेश्वर को खोजते हुए प्रभु के पास नहीं आए, आप अपनी चंगाई खोजते हुए आए हैं। आप अपने घर का प्रॉब्लम खोजते हुए यहाँ पर आए हैं, प्रॉब्लम से छुटकारा खोजते हुए यहाँ पर आए हैं। आप समस्याओं से, उलझनों से छुटकारा खोजते हुए प्रभु के पास आए हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है पहले कोई बात नहीं, तू जैसे भी खोजता हुआ, तू नहीं खोजता हुआ, तू कुछ और खोज रहा था, लेकिन मैं तुझे खोज रहा था, मैं तुझे अपने पास लेकर आया हूं। लेकिन अब तो तू मेरी बात को समझ गया ना, तो आज से तो खोजना शुरू कर ले। हालेलुया। अरे आज से तो खोजना शुरू कर ले। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर, जिन्होंने उसकी ओर, अगर दृष्टि भी करोगे ना, खाली देख भी लोगे ना रोज वचन की ओर। कई लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। बोला आमीन। आमीन। अब ठीक है, पहले आप कुछ और खोज रहे थे, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है। अब तो आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। या अभी भी पैसा और दे दे, गाड़ी और दे दे, मेरे बच्चे की नौकरी अमेरिका में लगा दे, नहीं अभी भी अब तो परमेश्वर को खोज सकते हो। अब तो प्रभु की महिमा कर सकते हो। अगर प्रभु की महिमा करने के लिए उसके खोजी बनोगे, उसकी और उसके कलाम की ओर दृष्टि भी करोगे, तो ज्योति तुम्हारे पास आएगी। आमीन। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो तुम्हारे चेहरे लाइट से चमक चुके हैं। आमीन। तुम्हारी हालेलुया। जिंदगी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस, कारोबार सब कुछ चमक चुका है। आमीन।